इलेक्शन के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने एफर्ट की थी एक स्टेज के ऊपर, वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे थे, हम दोनों ही करना चाह रहे थे। हाँ। जैसे कि आपको पता है, लेकिन बस इसको साजिश कह लें, लाख कह लें, जो भी कह लें, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद ही उससे माजरत कर ली, उन्होंने कहा कि मैं कंटेस्ट ही नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है, जब आपको लड़ने ही नहीं इलेक्शन, प्रोसेस वो क्या था, क्योंकि कई लोगों को ये शिकायत रही, जब आपको इलेक्शन ही नहीं लड़ने दे रहा है। अब मुझे कहते हैं जी मेरे 15 बैंक अकाउंट्स आ गए हैं, जब स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में अकाउंट्स आ ही नहीं रहे तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे अकाउंट्स हैं। लेकिन एनीवेज फिर हमने यही फैसला किया कि जी मैं तो उनकी कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे थी कि अगर उन्हें नाअहल किया जाएगा तो फिर मुझे आगे लाया जाएगा। लेकिन प्रोसीजर क्योंकि इकट्ठे चलना था, फिर हमारे प्लॉट भी उन्होंने निकाल दिए। जिस सोसाइटी का कोई नामो निशान नहीं है, जिस केस में उनको मुलव्विस किया गया, वहाँ के GM भी आए मार्केटिंग के, पर्ल ग्लोबल के, लेकिन वो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि वहाँ उसको NOC नहीं मिला हुआ। तो जब एक सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप आपका भी प्लॉट निकाल दें, मेरा भी निकाल दें, तो वो मायने नहीं रखता। लेकिन फिर अब फैसला यही हुआ कि जी हम इस इलेक्शन का बाइकाट ही करते हैं। जो भी हालात आपने देखे हैं, जो नहीं, लेकिन अब जिस तरह कई ऐसी खवातीन थी, जिस तरह कैसरा इलाही साहिबा थी, वो परवेज इलाही साहब की एब्सेंस में उन्होंने कंटेस्ट किया। ये अलग बात है कि उनके अभी तक रिजर्वेशंस रही कि नताइज सही नहीं आए, रिकाउंटिंग उन्होंने दोबारा इसकी दरखास्त की है। रेहाना डार साहिबा थी, वो उन्होंने भी कंटेस्ट किया। तो अगर आपकी तरफ से भी या आपकी फैमिली की तरफ से थोड़ा सा एफर्ट हो जाता तो आई थिंक वो रिजर्वेशंस तो खत्म की जा सकती थी। जैसे डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा थी, उनके हवाले से भी कुछ इसी किस्म के अकाउंट्स और ये सारी चीजें आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कंटेस्ट कर लिया था। जिनको नहीं लड़ने दिया गया उनको नहीं। अच्छा, नहीं पहले क्रॉस लग चुका था आपके ख्याल में? मैं चले इसको एज ए लक कहती हूँ, नहीं था किस्मत में। और दूसरा ये है कि बस फवाद साहब का फैसला था जी कि हमने नहीं, ये डिसीजन उनका था, तो फिर मैं उसके खिलाफ तो नहीं जा सकती। तो अब लेकिन फवाद साहब की आपके ऑब्वियसली इंटरेक्शन तो होता होगा, मुलाकात होती होगी। अब जो इस वक्त सिनेरियो है, कल भी उन्होंने मुख्तसर बात की सहाफियों से, तो उन्होंने कहा जो जमहूरी तरीका है उसके ऊपर अमल होना चाहिए और जिस पार्टी की जो स्ट्रेंथ है उसको पार्लियामेंट में वो स्पेस मिलना चाहिए। तो अभी भी आपको लगता है कि कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में मौजूद है PTI के हवाले से, या उनको लगता है कि ठीक है जिसको मैंडेट मिला है उसको मौका मिलना चाहिए? हम दोनों का एक यही राय है और उनका भी, उन्होंने भी यही बात की कि जिसका मैंडेट है वो हुकूमत बनाए आके, क्योंकि आपका तो यही होता है ना, जो भारी अक्सरियत से आता है तो पहला उसका राइट होता है हुकूमत बनाने का। अगर वो नाकाम होते हैं तो उसके बाद जिसने बनानी है आप बनाएं। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही चल रहा है, आपने देखा है। तो जिसने भी हुकूमत बनानी है सना, वो आइए बनाइए। अब ये तो बहस बहुत छोटी रह गई है, हमें पाकिस्तान को मुआशी बहरान में से निकालना है। चाहे नवाज शरीफ साहब आएँ, चाहे जरदारी साहब आएँ, उनको मैं तो एज अ सिटीज़न एक्सेप्ट करती हूँ और मैं कहती हूँ जी आके पाकिस्तान को संभालिए, पाकिस्तान की मईशत संभालें, पाकिस्तान को इस बहरान में से निकालें, इन कर्ज़ों में से निकालें। अब ये डिबेट बहुत छोटी रह गई है कि मेरी या आपकी हुकूमत, अब हमारे स्टेक्स बहुत बड़े हैं इससे। तो आई विश कि ये 8-10 महीने में आवाम के लिए कोई रिलीफ दीजिए, बिजली सस्ती करें। लेकिन आपको लगता है कि 8-10 महीने में चीजें बेहतर होंगी? क्योंकि हम तो अगले 5 साल IMF से जान नहीं छुड़ा सकेंगे, बड़ा मुश्किल होगा। एक साइन ऑफ रिलीफ तो दीजिए ना लोगों को, एक पॉजिटिव एक आप वो तो दीजिए ना, आपके ऊपर जो एक लेबल है वो तो हटाइए ना कि यू कैन ऑल्सो डू बेटर फॉर पाकिस्तान। हम अगर ये सोच के बैठ जाएंगे 5 साल में हम IMF से नहीं निकल सकते, हम पे कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह तो फिर हम जिंदगी भर पाकिस्तान इस बहरान में से निकल सकते। लेकिन वी शुड थिंक पॉजिटिवली और चीज़ों को आगे लेके बढ़ें।